हेलो गाइस, तो आप जब एयरफोर्स ज्वाइन करते हो तो अगर आप वाई ग्रुप ज्वाइन करते हो तो बेसिक ट्रेनिंग के बाद आपको ट्रेड मिलता है। तो भाई जब ट्रेड मिलता है तो कितने ट्रेड होते हैं और उन ट्रेड में आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस किए हैं। तो भाई देखो, पहला बात कि ग्रुप वाई में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ट्रेड होता है। ठीक है, तो टेक्निकल में 2 ट्रेड होता है और नॉन टेक्निकल में 11। तो जिसका मैंने पिछले वीडियो में आपको 2 ट्रेड इसका कंप्लीट कर दिया था और इसमें से आपको 5 ट्रेड कंप्लीट हो गया था। बचा है कितना? तो 6 ट्रेड बचा। ठीक है, तो वो 6 ट्रेड इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो वो 6 ट्रेड कौन कौन से हैं और इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखो भाई, ट्रेड मिलती कैसे है इस पर डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी में भी है और पिछला इंग्लिश में था। ओके, ऑप्स असिस्टेंट ये हुआ एक छठा। 7वां नंबर मौसम विभाग। 8वां नंबर ग्राउंड ट्रेनिंग असिस्टेंट, इसको जीटीआई भी कहते हैं, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। ओके, 9वां इंडियन एयरफोर्स पुलिस। और 10वां जो है हमारा सिक्योरिटी, इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी का। और 11वां हमारा म्यूजिशियन है। और जो सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे कि सबसे बेस्ट कौन है इनमें से। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो भाई, आखिर एयरफोर्स वायु ग्रुप का जो बेसिक के बाद जो ट्रेड मिलता है वो मिलता कैसे है, मतलब किस चीज़ पे डिपेंड करता है? क्या आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है, क्या आपके रैंक पे डिपेंड करता है, क्या वहाँ के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है? तो यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको अवेलेबल है, लेकिन हम इसका एक निचोड़ बता देते हैं कि देखो, वहाँ पे जाओगे, बेलगावी का एग्जाम्पल ले लेते हैं एक तौर पे। ठीक है, क्योंकि वो सबसे पहले का था। तो बेलगांव में आप जाओगे, ठीक है, वहाँ पे जो आपका बेसिक ट्रेनिंग होगा तो उसको कहते हैं JBPT। JBPT कहा जाता है उसको। ठीक है, ज्वाइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग। इसमें अब जो आपका परफॉर्मेंस होगा उससे आपको ट्रेड मिलता है। तो इस परफॉर्मेंस किस किस चीज़ पे देखा जाता है? तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे देखो कि बेसिक, यहाँ पे इंक्लूड्स बेसिक डिसिप्लिन मैनर्स, एजुकेशनल ट्रेनिंग, वेपन ट्रेनिंग, ETC। ठीक है, ETC और भी सारे जो वहाँ पे कार्यक्रम होते हैं उनके हिसाब से आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है और तब आपको डिसाइड किया जाता है कि आपको कौन सा ट्रेड देना है कौन सा नहीं। ठीक है, तो आपको 11 2 13 टोटल 13 ट्रेड होते हैं ग्रुप वाई में। टोटल 13 ट्रेड होते हैं, आपको कोई भी एक मिल सकता है। तो उनमें क्या क्या काम करना पड़ता है? तो भाई 5 + 2 7 तो मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था और बचा 6, तो ये इसमें डिस्कस करने वाला है। तो छठा है हमारा ऑप्स असिस्टेंट। ठीक है, इसके बाद हमारा मौसम विभाग है। तो मौसम विभाग के पहले ऑप्स असिस्टेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आपको ऑप्स असिस्टेंट मिल जाता है, अगर आपको ये ट्रेड मिल जाता है तो इसमें आपको ऑपरेट करना पड़ेगा एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर को और एयर फील्ड और एयर डिफेंस सिस्टम को। आपको इसके सारे सिस्टम को ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यू विल ऑपरेट वेरियस सिस्टम्स ऑफ ये। ठीक है, तो ये आप समझ गए ऑप्स असिस्टेंट का क्या काम है। ओके, अब बात आती है मौसम विभाग। और हाँ, इसका जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। ठीक है, और अपने से वीडियो पॉज करके अपना पढ़ भी सकते हो। और फिर उसके बाद मेरा जो निचोड़ है, हम तो बस केवल निचोड़ बताएंगे कि आपको क्या क्या इसमें करना पड़ता है अगर आपको ये ट्रेड मिल जाता है तो देखो भाई, 7वां है हमारा मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट। ये होता है मौसम सहायक विभाग में। तो देखो भाई, बेसिक ट्रेनिंग के बाद अगर आपको मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट वाला ट्रेड मिल जाता है तो आपको जो मौसम विभाग में नापने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो मापने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनको आपको मेंटेन करके रखना है। और आपको ये ट्रेन किया जाएगा कि कैसे कैसे वेदर को मापते हैं, कैसे कैसे नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा वेदर ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, यू आर ट्रेन टू अंडरटेक वेदर ऑब्जर्वेशन। एंड यहाँ पे आप थोड़ा सा ये पढ़ सकते हो कि यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लॉटिंग ऑफ चार्ट्स, टेकिंग बैलून ऑब्जर्वेशंस एंड कंपाइलेशन ऑफ वेदर समरीज। ठीक है, वेदर समरीज वगैरह ये सब बताना पड़ता है आपको इसी ट्रेड के अंतर्गत। मौसम का सारा जानकारी इसी ट्रेड के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा 7वां नंबर। अब बात आती है 8वें नंबर की। 8वें नंबर में भाई होता है ग्राउंड ट्रेनिंग असिस्टेंट। अगर आपको ये ट्रेड मिल जाता है तो इन फ्यूचर आपको GTI बोला जाएगा। GTI, ठीक है, GTI, एक मिनट कहाँ गया? GTI, ठीक है, इसका मतलब होता है ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको किया जाएगा कि आप बाद में, जैसे कि ट्रेनिंग तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ट्रेनिंग के बाद जैसे कि बाद में आपको क्या होगा कि आपको इस ट्रेड में हैं आप, तो आपको जैसे कि कोई जवान है नया जो बैच आया, जो आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा ड्रिल वगैरह, ड्रिल परेड, ये इसी ट्रेड वाले सिखाते हैं आपको। ठीक है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा बाद में? ड्रिल सिखाना पड़ेगा, परेड सिखाना पड़ेगा, हैंडलिंग ऑफ आर्म्स, फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये फ्यूचर की बात हो गई और यही सारा रिलेटेड है आपको GTI तभी बोला जाता है। ठीक है, तो और आपको एक बात और कि वहाँ पे जो जितने गेम्स होते हैं और जितने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं उनको आपको कंडक्ट कराना और सभी को ऑर्गेनाइज कराना, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप पे पूरा निर्भर रहता है ये सब चीज़। ओके, तो ये हो गया हमारा 8वां नंबर ग्राउंड ट्रेनिंग असिस्टेंट, जिससे GTI कहते हैं। अब बात आती है पुलिस। जो एयरफोर्स पुलिस होती है उसका क्या काम होता है भाई?
ये हमें सबसे पसंदीदा लगता है, मतलब सबसे हमें अच्छा यही लगता है इंडियन एयरफोर्स पुलिस। तो इसमें आपको क्या क्या करना पड़ता है? तो भाई ये तो एक तरह से बहुत ही बेस्ट ट्रेड है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आपको ये ट्रेड मिल जाता है ना, तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज्यूमिंग पुलिस ड्यूटी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। तो जितने भी अपराधों की जांच हैं वो आप इसी में शामिल है। अपराधों की जांच करना वहाँ पे जो पुलिस कर्तव्य है वो आपकी जिम्मेवारी है वहाँ पे, ओके। और आप एक और, आप वहाँ पे जो मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा का रख रखा हुआ है वहाँ पे, उसके आप इंचार्ज रहेंगे, ठीक है। आप वहाँ पे प्रभारी रहेंगे, ओके। तो ये हमारा 9वां नंबर हो गया। अब बात आती है 10वां नंबर पे कि सिक्योरिटी, इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी का क्या काम होता है। देखो भाई, अगर ये ट्रेड मिल गया ना भाई, तो भाई आप स्पेशल ऑपरेशन के लिए आपको वहाँ पे अंडरटेक, मतलब कि आप उसके लिए हैं वहाँ पे, ठीक है। और ये ट्रेड्समैन है, ठीक है, सिक्योरिटी ट्रेड्समैन एंड कैरी आउट हाई लेवल सिक्योरिटी ऑपरेशंस, ठीक है। तो आपको हाई लेवल के जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस होते हैं उनको आपको कैरी करना है, ओके। तो ये हमारा 10वां नंबर हो गया इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी। अब आती है 11वां नंबर, म्यूजिशियन। देखो भाई, म्यूजिशियन में क्या होता है कि आप परेड वगैरह में जो बाजा बजता है वहाँ पे, तो वो भी तो एयरफोर्स वाले ही हैं, ठीक है। तो उनका जो बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो उनको ये म्यूजिशियन मिल जाता है, ओके। तो ये एयरफोर्स बैंड है, एयरफोर्स बैंड का एक पार्ट है, ओके। तो आप जैसे ही आपको ट्रेड मिला तो समझ जाइए कि आप एयरफोर्स बैंड, जो वहाँ पर जो सेना बैंड है उसका एक पार्ट हो गए आप, ओके। एंड यू विल बी ट्रेन्ड टू प्ले डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके। तो संगीत वाद्य यंत्र जितने भी आपको हैं तो अलग अलग करके आपको सभी को सिखाया जाएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा म्यूजिशियन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है भाई कि इनमें से बेस्ट कौन है। तो टोटल हमने देखो टोटल कितने डिस्कस किए कि टेक्निकल में, ये बात आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टेक्निकल में 2 हो गए और नॉन टेक्निकल में कितने हो गए? 11 हो गए। देखो भाई 1 मिनट, नॉन टेक्निकल में 11 हो गए। तो पिछले वीडियो में हमने 5 डिस्कस किया था नॉन टेक का, और इस वीडियो में 6 डिस्कस कर लिया, तो टोटल हमारा 13 हो गया। तो 13 में से सबसे मस्त जो है वो आपको हम बता देते हैं। 1 मिनट, इसको क्लियर कर लेते हैं, ओके। तो सबसे जो बढ़िया वाला इसमें आपको, तो सबसे बढ़िया जो ट्रेड है वो है आपका इंडियन एयरफोर्स पुलिस, ठीक है। तो मैंने बताया वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स पुलिस, ठीक है। तो इसमें आपको पुलिस वाला में सबसे बढ़िया रहेगा। अगर आपको ये मिल जाता है तो समझ जाओ कि आपका जो ट्रेनिंग आपने किया वो बहुत बढ़िया से किया, क्योंकि इसमें जो सारा जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, ठीक है, जितने भी इन्वेस्टिगेशन है उनका भी आपको करना है, इन्वेस्टिगेशन आपको ही करना है, ठीक है। और क्या क्या करना रहता है इसमें, तो मैंने डिस्कस किया ही अभी कि पुलिस में आपको सारा इन्वेस्टिगेशन डिस्कस करना होता है। एक बार उस पर चलते हैं, एक बार देख लेते हैं, ओके। तो अगर आप इसमें आते हैं तो आपको पुलिस ड्यूटी भी करनी रहती है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस, जितने भी अपराध होते हैं उनको आपको जांच करने रहते हैं, और आप मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी के इंचार्ज भी रहते हैं, ओके। तो ये सारा वीडियो भाई बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, आई होप। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना दोस्त, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो आप वीडियो लाइक कर देना, और जितना भी आपको शेयर कर सको अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करना, ओके, ताकि उन्हें भी ट्रेड का जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।